तो बच्चों, आज हम आपको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सिर्फ कीटोन्स की प्रिपरेशन करवाओगे। इससे पहले वीडियो थे उनमें हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन बताई और कंबाइंड एल्डिहाइड और कीटोन की भी आपको प्रिपरेशन करवाई गई, ठीक है। लेकिन आज जो हम आपको मेथड बताओगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें सिर्फ बताया जाएगा एसीटोन को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जा सके। उसमें हम आपको 3 मेथड्स बताओगे। सबसे पहला जो उसमें है वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड से आप कीटोन्स को प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देख लो इसमें क्या होगा। सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, RMgX ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे जो R है वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सबसे पहला हम इसकी रिएक्शन कराओगे कैडमियम डाई क्लोराइड के साथ। ये क्या है? कैडमियम डाई क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी हम एथरल सॉल्यूशन लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो हमें इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या बन जाएगा? R2CD प्लस MgXCl, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसे कहा जाएगा डाई एल्काइल कैडमियम। क्या कहा जाएगा इसे? डाई एल्काइल कैडमियम। अब जो ये डाई एल्काइल कैडमियम आया, ठीक है, या डाई एरिल भी कह सके आप, एरिल ग्रुप भी ले सकते हो इसमें, यानी एरोमेटिक। तो जो डाई एल्काइल कैडमियम आया ये चाहिए था हमें, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे वो देख लो आप। इसकी रिएक्शन हम कहीं के साथ कराओगे? एसिड क्लोराइड, ठीक है, या फिर एसाइल क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड में हम जो इसमें ले रहे RCOCl, ये होता है बच्चों एसिड क्लोराइड, ठीक। तो एसिड क्लोराइड हमने ले लिया। अब इसके साथ क्या डाल देंगे? डाई एल्काइल कैडमियम R2CD, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा देंगे इनकी। तो क्या फॉर्म होगा? यहां फॉर्म होगा कीटोन। आप अगर इन्हें दोनों को अलग अलग देखना चाहते हो तो इस पर डैश लगा सको ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर लो। 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहां पर भी, ठीक है। R-COR, क्योंकि 2 है यहां, ठीक है, इसी वजह से 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और फिर कैडमियम को भी 2 क्लोरीन की जरूरत होती है सेटिस्फाई होने के लिए। तो CdCl2 ये वापस बन गया, ये कैटेलिस्ट की तरह पार्टिसिपेट करता है इस इक्वेशन में। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसकी कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में हमने रिएक्शन कराई। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डायरेक्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे, बड़े ध्यान से नोट कर ले सभी बच्चे, अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप डायरेक्ट इसके साथ कराओगे, एसिड क्लोराइड के साथ कराओगे, तो ये काफी रिएक्टिव होता है। आपने पीछे भी रिएक्शन देखी पिछले वीडियो में, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करके जो ये कीटोन बना होगा वापस उसके साथ कीटोन के साथ रिएक्शन कर लेगा ये, और 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डायरेक्ट रिएक्शन इस वजह से नहीं कराते क्योंकि ये कीटोन के साथ रिएक्ट करके कहीं में बदल देगा उसे 3 डिग्री अल्कोहल में, और आपको चाहिए कीटोन। तो ये काफी रिएक्टिव होने की वजह से, CdCl2 के मुकाबले काफी रिएक्टिव होने की वजह से क्या बना देगा बच्चों उसमें? 3 डिग्री अल्कोहल। और हमें क्या चाहिए? फाइनल प्रोडक्ट इसमें कीटोन। इस वजह से सबसे पहले CdCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करा के हम इसे क्या लिया हुआ है यहां से? डाई एल्काइल कैडमियम।
अब इसे बाहर निकाल देंगे और डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन कराई जाएगी, जो कि इसे लिमिटेड कर देगी कहीं में कीटोन तक। ठीक है, तो ये जो हमने इसमें इसकी एक लिमिटेशन बताई या फिर एक नोट बताया, वो जरूर आप याद रखियो कि डायरेक्ट इसमें क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल ले लो सभी बच्चे, CS3 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अभी आपको बताया हमने, प्लस CdCl2 और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसे रिएक्शन कराओगे। ठीक है बच्चों, तो क्या फॉर्म होगा इसमें, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने जरूरी है इसमें, CS3 की होल ट्वाइस और CD, ठीक है, प्लस MgClBr, एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी आप इसे कह सको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, डाई मिथाइल कैडमियम। अब जो डाई मिथाइल कैडमियम आया CS3, इसकी रिएक्शन कहीं के साथ कराओगे, एसिड क्लोराइड CS3COCl। ठीक है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड होता है इसका नाम, प्लस किसके साथ कराई जा रही है इसकी रिएक्शन, डाई मिथाइल। डाई इथाइल आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, यहां और ग्रुप ले सकते हो कितना भी बड़ा, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने CS3 लिया फिलहाल, 2CD, डाई मिथाइल कैडमियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में फिर इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बना देगा, कीटोन, CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, 2 की मल्टीप्लाई आप यहां कर देंगे, प्लस CdCl2, तो प्रोपेनोन बन गया बच्चों। क्या बन गया, प्रोपेनोन। सभी बच्चे नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा। अब मिथाइल ग्रुप की जगह सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, फिनाइल ग्रुप ले लेंगे, यानी C6H5। अब ये क्या हो गया, मिथाइल की जगह क्या हो गया बच्चों, फिनाइल। एरोमेटिक भी बनाना अगर आपको, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डाइफिनाइल C6H5। ठीक है, बाकी सेम टू सेम है, तो ये क्या कहलाओगा, डाइफिनाइल कैडमियम। क्या कहलाओगा बच्चों, ये डाइफिनाइल, देखो तुम्हारे सामने ही चेंज कर रहा, कैडमियम। ठीक है, अब यहां पे जो एसिटिल क्लोराइड लिया, आपको यहां पे क्या लेना, बेंजोइल क्लोराइड। क्या लेना है यहां पे, बेंजोइल C6H5COCl, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये सेम टू सेम है। आप इसे आप यहां हमने बताया ना, 2 भी ले सको, 3 भी कर सको, कितना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप यहां क्या देख रहे, यहां पे क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन C6H5। ठीक है, यहां पे क्या, प्रोपेनोन की जगह क्या बन गया बच्चों, एसिटोफिनोन। सभी बच्चे नोट कर ले। तो ये था बच्चों
किस तरीके से आप एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड से फॉर्म कर सकते हो कीटोन को, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो। हमने फिर एक आपको इसकी लिमिटेशन भी बताई कि डायरेक्ट जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कराई जाती, क्योंकि ये फिर उसे कहीं में बदल दे 3 डिग्री एल्कोहल में। तो ये चीज आप याद रखियो, ठीक है। इनडायरेक्ट रिएक्शन करता है इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। फिर नेक्स्ट है सभी बच्चे वीडियो को है ना बार बार रिवाइंड करके आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन में से एक है ये भी, और इसमें भी क्या कराओगे हम, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और उसकी रिएक्शन कहीं से कराओगे, नाइट्राइल से कराओगे, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। किस तरीके से रिएक्शन होगी इसमें अभी आपके सामने होगी, और ये इसमें भी ट्राइथरी हम यूज करेंगे एज ए सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल ले लो इसका, CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी कह सकें इसे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैं लिख दूं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक। इसमें रिएक्शन करेगा कहीं के साथ एल्काइल, पहला हम एल्काइल नाइट्राइल के साथ करा लेंगे और फिर एराइल के साथ। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये नाइट्राइल है, इसे क्या कहा जाएगा, 2 कार्बन है, एसिटोनाइट्राइल। क्या कहा जाएगा इसे, एसिटोनाइट्राइल। देखो इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन देन वो नाइट्रोजन देन कार्बन, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस पर पार्शली नेगेटिव और इस पर पार्शली पॉजिटिव। तो जो ये नेगेटिव है CH3 CH2, ये कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा। और इस कार्बन पर अटैक जो कर रहा है ये इथरल सॉल्यूशन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 C डबल बॉन्ड N MgBr, और यहाँ क्या है ये CH2 CH3। किस तरीके से बना है देख लो, CH3 C पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव ने कहा अटैक करा, नेगेटिव पर, ठीक है बच्चों। यानी CH2 CH3 को अपने साथ अटैच कर लिया। अब इसके साथ पहले ही डबल बॉन्ड से क्या, ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ा था, नाइट्रोजन, लेकिन एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसने अपनी ओर शिफ्ट कर लिया था, तभी ये इसके साथ अटैच हो पाया, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, देखो यहाँ पे क्या MgBr, Mg पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, और इसे क्या कहा जा, एडिशन प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहां से, सभी बच्चे नोट करते रहे, देखते रहे अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं बाकी का पोर्शन इधर लिख दूंगा ताकि आपको दिखता रहे। हम फिर इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। देखो आप इसे इस तरीके से भी लिख सको, और यानी H पॉजिटिव H2O करके भी आप लिख सको, या H3 हाइड्रोनियम आयन भी आप इसे करके लिख सको। ये दोनों तरीके से लिखा जा सके, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, अब एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस में लिख दो, फिर भी यहां हाइड्रोलाइसिस कर दिया आपने। तो अब इसमें क्या फॉर्म होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ब्यूटेनोन फॉर्म हो गया बच्चों। इसमें क्या बन गया, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन 2 या ब्यूटेन 2 ऑन भी हम इसे कह सकें, प्लस
ये भी एक एडिशन प्रोडक्ट होता है, OH और Br। सभी बच्चे नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों? एक किसकी प्रोसेस, इसमें जो नाइट्रोजन है ना, ये वाली जो नाइट्रोजन है ये भी अमोनिया के रूप में निकल जाएगी। किसकी प्रेजेंस में होगा? ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अमोनिया का भी आप ध्यान रखियो। अब नेक्स्ट देख ले सभी बच्चे। तो जैसे हमने बताया, आप इसमें एलिफेटिक भी ले सको, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था। अब आप इसमें एरोमेटिक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको एसीटोफिनोन बनाना तो आपको यहाँ C6H5 MgBr ये लेना ही होगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैं फिर से बता रहा, ये क्या है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CH3 C�N, वो है एसीटोनाइट्राइल। अभी अभी आपको बताया था हमने। एसीटोनाइट्राइल, इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्सली पॉजिटिव और इस पे पार्सली नेगेटिव। तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये अटैक करता है यहां पर, इस कार्बन एटम पर। ये 3 के ऊपर हो गया। ठीक है, तो कहाँ अटैक करेगा ये बच्चों? इस कार्बन एटम पर, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और एडिशन प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CNMgBr। ठीक है, CH3, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ये रहा C6H5 पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। जो इस पे पॉजिटिव था तो इस पे नेगेटिव, इसके साथ। आप इसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो देखने का फर्क है। आप उधर से देखोगे तो पहले दिखेगा, इधर से देखोगे तो पहले। तो आप इसे किसी भी तरीके से, कुछ बच्चे सोचते हैं इधर ये पहले लिख दिया, नहीं, आप इसे भी इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बना, फिर हम क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। H पॉजिटिव H2O, हाइड्रोलाइसिस। इसमें भी क्या बनेगा? C6H5 C∬O एसीटोफिनोन बन गया। अच्छा, ये एरोमेटिक रिंग है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सको, ऐसे बना के। ठीक है, कैलकुलेट स्ट्रक्चर, मर्जी आपकी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बन गया, प्लस NH3 अमोनिया बन गया, प्लस MgOH हाइड्रोक्सी Br ब्रोमाइड। ठीक है, ये भी बन गया। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमने यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल लिया, आप क्या कर सको? यहाँ पे मिथाइल या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इधर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने इधर क्या ले लिया? बेंजोनाइट्राइल ले लिया, तब भी प्रोडक्ट यही बनेगा। किस तरीके से? मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। अगर आप यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या ले लोगे? CH3 MgBr। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां पे क्या रखोगे? या देखो मैं क्या कह रहा, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा ग्रुप आप ले रहे। CH3 अगर आप रखना चाहो CH3 रख लो। तो यहाँ पे क्या है? C6H5 C∬N। तो ये क्या है? वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपने ले लिया। ठीक,
अब इसमें वही प्रोसेस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा गया, तो इस पर पार्सली नेगेटिव और इस पर पार्सली पॉजिटिव, और यहाँ भी पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये CH3, ये कहाँ अटैक करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो बन गया कि नहीं सेम प्रोडक्ट, ये देखो। तो जो बेंजोनाइट्राइल आप लोगे, बेंजोनाइट्राइल लोगे या एसीटोनाइट्राइल लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बेंजोनाइट्राइल ले रहे या क्या ले रहे, एसीटोनाइट्राइल, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जो मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, आप नाम लिखना चाहते हो लिख लो, बेंजोनाइट्राइल। ठीक, आ गया सबकी समझ में, वही बनेगा प्रोडक्ट तो मेन। ठीक, सभी बच्चे नोट कर ले, कर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहां अगर आप यहां HCl लोगे सिर्फ, ये इसकी एक लिमिटेशन भी आप कह सको। अगर यहां पे हाइड्रोजन साइनाइड लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप इसकी रिएक्शन कराओगे, तो आपको पता यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो अब की बार क्या नहीं बनने का इसमें, अब की बार कीटोन नहीं बनने का, अब की बार क्या बनेगा इसमें, एसिटल्डिहाइड। उसका रीजन क्या है आप देख लो अभी। CH3 C एक साइड में एल्काइल या एराइल ग्रुप की जगह क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, एसिटल्डिहाइड। ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड ले, HCl ले, तो क्या फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा या एल्डिहाइड, तो आप बताओगे एल्डिहाइड फॉर्म होगा। इसका भी हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। CH3 C डबल बॉन्ड H बन गया कि नहीं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन गया। ठीक है, प्लस NH3 बन गया, प्लस MgOH सभी बच्चे नोट कर लें, इस चीज को भी नोट करके। तो ये थे दो प्रोसेस हो गया। अब थर्ड है फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। आपने बहुत बार बनाया होगा, लास्ट ईयर भी बनाया होगा 11th में बेंजीन से। ठीक है, तो आप किस तरीके से बनाओगे, यहां देख लो। थर्ड है फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसकी दो रिएक्शन होती है, एक एल्काइलेशन और दूसरी एसाइलेशन। तो आपको एसाइलेशन लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेंजीन जो होती है, ये बेंजीन हो गया आपकी, ये रिएक्ट करेगी CH3 COCl के साथ। इसका नाम हमने आपको कई बार बता लिया, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपोर्टेंट कंपाउंड है, इसे याद रखियो हर एक उसमें है टॉपिक में। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म वगैरह आपको हमने इसमें 11th में बताया। ठीक है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, CH3CO पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ही अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो कैरियर का काम करता है, जैसे इस क्लोरीन को क्या करेगा, कैरी करेगा और आखिरी में हाइड्रोजन को दे देगा, HCl के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो कैरियर के रूप में यूज किया जाए एनहाइड्रस को, कैरी करता है, ये क्लोरीन को ले जा अपने साथ। एनहाइड्रस का मतलब होता है अनार्थ, और कैरियर ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड में। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई है तो इसे अपने साथ ले जाएगा और एक AlCl4 कंपाउंड फॉर्म करता है। और आखिरी में जब ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो उसे अपने साथ क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा क्लोरीन, और HCl के रूप में बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये।
ये कहाँ अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, तो क्या बना लेगा CaOCH3 एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, ठीक, और प्लस HCl बाई प्रोडक्ट है। अब आपको तो एसिटोफिनोन के जगह अगर आपको क्या बनाना, बेंजोफिनोन बनाना, तो आप यहां क्या लोगे, बस ये चेंज करना पड़ेगा आपको, बेंजोइल क्लोराइड लेनी पड़ेगी, COCl। ठीक है, CH3 की जगह क्या आ जाएगी, एरोमेटिक रिंग आ गई। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिखने के कई कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या बन गया ये बेंजोफिनोन। तो ये था बच्चों कीटोन के लिए। तीनों प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे नोट कर ले जो हमने अभी बताया कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए, और इन्हें कई कई बार लिख के देखें, ठीक है। आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पे रिएक्शन आने की नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपको बेस क्लियर करना है तो हमारी जल्द वीडियो आओगी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें सारी जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी ये अटैकिंग रिएजेंट वगैरह हैं, सबके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा, ठीक है, सारा मैकेनिज्म आपको उसके अंदर मिलेगा। तो आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसे भी आप क्लिक कर दे, ताकि जितनी भी वीडियो बनती रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अमरनैन के नाम से वीडियो है, ठीक है बच्चों।